श्री हरि दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। मैं हूँ दिव्या देव और आज हम सीखेंगे श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना संस्कृत में। एक एक शब्द सही से शुद्ध उच्चारण के साथ किस तरह करते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं, और लय में कैसे पढ़ते हैं वो भी हम इसी में सीखेंगे। ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है श्री गजेंद्र मोक्ष, और संस्कृत में यहाँ पे दिए हुए हैं सारे श्लोक। कुल 33 श्लोक हैं इसमें, और आखिरी में हिंदी में अनुवाद भी है। अगर आपको हिंदी में भी पढ़ना है तो आप इस तरह से हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ। ओम गजेंद्र मोक्ष श्री शुक उवाच। एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्म न्यनु शिक्षितम् प्राग्जन्म न्यनु शिक्षितम्। अब इस श्लोक को हम लय में कैसे पढ़ेंगे? एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। अगला श्लोक है गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। इस श्लोक को लय में पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। इसे लय में पढ़ना सीखेंगे। यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परमस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। अगला श्लोक कुछ इस प्रकार है। यः स्वामत्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक् साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। इस श्लोक को लय में सीखेंगे। यः स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचिद्विभातं क्व च तत्तिरोहितम् अविद्धदृक् साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मां परात्परः। चलिए अगला श्लोक सीखते हैं। कालेन पञ्चत्वमेतेषु कृत्सनशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमः
तमस्तदा आसीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभुः। इसे लय में पढ़ेंगे। कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अपि विराजते विभुः। चलिए अगला श्लोक सीखते हैं। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु। अच्छा, इस श्लोक को हम पढ़ेंगे। विदु के बाद ये र की जो मात्रा है ये भी साथ में ही पढ़ना है। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर् जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमिरीतुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु। दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु। इसे लय में सीखते हैं। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमिरीतुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु। अगला श्लोक है। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृदः स मे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकाल मृच्छति। इन दो श्लोकों को लय में सीखेंगे। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमंगलं विमुक्तसंगा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमव्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। अगले श्लोक है। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंतशक्तये अरूपारूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि। इन दो श्लोकों को लय में सीखेंगे। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंतशक्तये अरूपारूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि। अगले श्लोक सीखते हैं। सत्वेन
प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। इन 2 श्लोकों को लय में सीखेंगे। सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्र ज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूल प्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्यय हेतवे असताक्षाययोक्ताय क और त दोनों प्रोनाउंस करेंगे इसमें। असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। इन 2 श्लोकों को अब लय में सीखते हैं। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्यय हेतवे असताक्षाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। चलिए अगले श्लोक सीखें। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय। अद्भुत और या एक साथ है। निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय। ये भी पढ़ेंगे र की मात्रा। महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। अब इस श्लोक को लय में सीखते हैं। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणायाद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय। अगला श्लोक है। गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुजित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। इस श्लोक को लय में सीखें। गुणारणिच्छन्न चिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुजित मानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। चलिए अगला श्लोक सीखें। मां दृक् प्रपन्न पशु पाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोऽल्याय। स्वांशेन
सर्वतनु भृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। इस श्लोक को लय में सीखें। मादृक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांशेन सर्वतनु भृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। अगले श्लोक है आत्मात्मजाप्त गृह वित्तजनेषु सत्यै। अब ये जो र की मात्रा है ये इस शब्द के साथ ही पढ़ना है। सक्तैर दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय आत्मात्मजाप्त गृह वित्तजनेषु सक्तैर दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम् करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। अब इन दो श्लोकों को लय में सीखते हैं। आत्मात्मजाप्त गृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिषौ रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेदभ्रदयो विमोक्षणम्। चलिए अगले दो श्लोक सीखें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। परेश और म ये साथ में पढ़ेंगे। तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम व्यक्त माध्यात्मिक योग गम्यम अतीन्द्रियम सूक्ष्म मेवाति दूरम नंतमाद्यम परिपूर्णमीडे। ये एक छोटी सी डैश भी लगी हुई है, तो ये और पहला अक्षर ये साथ में ही पढ़ा जाता है। सूक्ष्म मिवाति दूरम नंतमाद्यम परिपूर्ण मीडे। आइए इन दो श्लोकों को हम लय में सीखें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परम परेशं व्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरं नन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे। आइए अगले दो श्लोक सीखें। यस्य ब्रह्मादयो
देवा वेदा लोकाश्चराचरा नाम रूप विभेदेन फल्व्या च कलया कृता फल्व्या च कलया कृता यथार्ची शोग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गा। चलिए इन 2 श्लोकों को लय में सीखें। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फल्व्या च कलया कृताः यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभत्सयो निर्यान्ति संयान्त्य सकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि शरीर सर्गाः। आइए अब ये श्लोक सीखते हैं। स वै न देवासुर मर्त्य तिर्यंग न स्त्री न षण्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन् चासन् निषेध शेषो जयताद शेषः। इस श्लोक को अब हम लय में सीखें। स वै न देवासुरमर्त्यतिर्यं न स्त्री न षड्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेध शेषो जयताद शेषः। अगले 2 श्लोक हैं। जिजीविषे नाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव। और ये स को साथ में विप्लवस्तस्यात्मलोका वर्णस्य मोक्षम् सोहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्मा प्रणतोऽस्मि परम पदम। इन 2 श्लोकों को लय में सीखें। जिजीविषे नाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोहं विश्वसृजं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम पदम्। अगले 2 श्लोक कुछ इस प्रकार हैं। योग रंधित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यम प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतो अस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं सय्यावेग शक्तित्रया याखिल धी गुणाय प्रपन्न पालाय
दुरंत शक्तये कदिन्द्रियाणामन वाप्य वर्तमने। अब इन 2 श्लोकों को हम लय में सीखेंगे। योगरन्धित कर्माणो हृदि योग विभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतो अस्म्यहम्। नमो नमस्तुभ्यं सह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्य वत्तर्मणे। अगला ये श्लोक सीखें। नायं वेद स्वमात्मानं यक्षक्त्या हन्त्या हतं तं दुरत्य यमाहात्म्यं भगवन्तमितो अस्म्यहम्। इस श्लोक को लय में सीखेंगे। नायं वेद स्वमात्मानं यक्षत्या हन्त्या हतं तं दुरत्य यमाहात्म्यं भगवन्तमितो अस्म्यहम्। चलिए अब आगे के श्लोक सीखें। श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमानाः। नैते यदोपससृपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। चलिए इस श्लोक को अब हम लय में सीखें। श्री शुक उवाच एवं गजेन्द्रमुपवर्णितर्निविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभेदाभिमानाः। नैते यदोपससृपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत्। अगला श्लोक इस तरह है। तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमान। और ये श को मान के साथ पढ़ेंगे। अब कैसे पढ़ेंगे इसे? छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधो अभ्यगम दाशु यतो गजेन्द्रः। अब इस श्लोक को हम लय में सीखते हैं। तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजयः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधोऽप्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः। अगला श्लोक सीखें। सो अंतस्सरस युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरमाह। ही न साथ में पढ़ेंगे। कृच्छ्रान नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। अब इस श्लोक को हम लय में सीखें।
सो अन्तःसरस युरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गुरुत्मति हरिं क उत्पातचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अब आखिरी श्लोक है। तम वीक्ष्य पीडितमजः सहसावर्तीय सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटित मुखादरणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमुमुच दोस्त्रियायाम हरिरमुमुच दोस्त्रियाणाम। आइए इस श्लोक को हम लय में सीखें। तम वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद् विपाटित मुखादरणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमुमुच दोस्त्रियाणाम। कलयुग में श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, बुरे सपने दूर हो जाते हैं और हमारे जो पितृ हैं उनको भी कल्याण प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में सीखा श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ कैसे किया जाता है शुद्ध उच्चारण के साथ संस्कृत में। अगर आपको कुछ और भी संस्कृत में सीखना है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। ये गजेंद्र मोक्ष पाठ सीखने के लिए मुझे एक व्यूअर का कमेंट आया था, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। आगे भी आप जो भी कमेंट में बताएंगे उस पर मैं ज़रूर एक वीडियो बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूँगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।